नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है तो ये एक नॉर्मल सी बात, लेकिन बड़ी यूनिक बात है। और पाकिस्तान की तारीख़ में, क्या मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख़ में ऐसा ज़िक्र नहीं देखा होगा कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और वो ज़िमनी इंतखाब में तमाम सीटों में इलेक्शन लड़ रहा है। या आपने कहीं सुना है? मैंने तो नहीं सुना। 75 साल में पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। 1-2 सीट पे हुआ और ज़िमनी इलेक्शंस में तकरीबन सारी सीटों पे 9 सीटें इस वक्त हैं और ये 8 सीटों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये और तारीख़ में ऐसा नहीं है। और उसके बाद ये वो सीटें हैं जो ऑलरेडी इमरान खान के लीडर्स या कारकुन जो नीचे लेवल में वो ये जीते हुए हैं 2018 में। और इमरान खान ने किसी को भी टिकट नहीं दिया, माँ सवाए एक टिकट दिया है उन्होंने मुल्तान से, NA 157 से, जो कि महर बानो हैं शामत कुरैशी की बेटी, उनको दिया है। और बकिया 8 की 8 सीटों पे ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। याद रहे कि ये 8 सीटें या ये 9 सीटें PTI की सीटें हैं। जो PTI के अरकान ने 123 अफराद ने इस्तीफ़े दिए थे अभी रिसेंटली, उनमें से इन 10 जगह पर एक्सेप्ट किए गए थे, जिनमें एक शकूर शाद लियारी कराची का भी था, लेकिन उनको अदालत ने बहाल कर दिया इसलिए कि वो इलेक्शन कलअदम कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक कंप्लेन की थी कि जी मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं है। हालांकि इमरान खान ने कहा था कि ये इस्तीफ़ा सारे लोगों ने दिया, लेकिन बहरहाल वो कोर्ट गए और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने उनके फेवर में दे दिया। तो अब 9 सीटों पे कल 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहा है। 3 पंजाब की हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली और 9 हल्के हैं नेशनल असम्बली के। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि ये 9 हल्के जीतने के बाद 8 हल्के जीतने के बाद इमरान खान करेंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक हल्के से जीते हुए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली के वो रुकन है। अभी तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं है, अभी तक उनकी तायात नाइली नहीं हुई है, लेकिन वो फिर भी इन जगहों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और 8 की 8 सीट पे लड़ रहे हैं। और ये भी है, इससे पहले आपने देखा कराची में एक सीट महमूद अहमद मौलवी साहब ने जीती थी, उन्होंने अभी तक ओथ नहीं लिया क्योंकि वो पार्लियामेंट में जाने नहीं चाहते। लेकिन मकसद क्या है इमरान खान का इस जगह पे? मकसद ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना पॉपुलर लीडर हूँ। तो इससे अंदाज़ा होगा अगर ये 8 की 8 सीट भी जीत गए कि ये पॉपुलर लीडर हैं, क्योंकि 2018 में ये तमाम सीटें तो PTI के कारकुन लोग जिसको PTI ने सपोर्ट किया वो जीते थे। तो जब PTI के कारकुन और उनके लीडर जो छोटे लेवल पर हैं वो जीते थे, तो आप तो कायद हैं। आप यहाँ से सीट अगर 8 की 8 जीत जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी सीट है और आपके कारकुन जीते हुए थे और आप तो कायद हैं। लेकिन अगर इन 8 सीटों में से 3 या 4 सीटें लूज़ कर जाते हैं, 5 सीट लूज़ कर जाते हैं, 2 सीट भी लूज़ कर जाते हैं, तो बताइए आपकी पॉपुलैरिटी को तो 4 चांद लग गए। इसलिए कि लोग तो ये सवाल उठाएंगे कि कारकुन जीत गया था 2018 में जब आपकी मकबूलियत नहीं थी इतनी। आप खुद कहते हैं कि आज मेरी मकबूलियत आसमानों को छू रही है। लेकिन अगर आज कल के इलेक्शन में 8 सीट में से 1 सीट भी आप लूज़ करते हैं तो वो तो फिर आपके पॉपुलैरिटी पे क्वेश्चन हो जाएगा कि कारकुन तो जीत गया था उस सीट से, आप हार गए। और अगर ये तादाद 2, 3, 4, 5 हो गई तो बताइए इमरान खान साहब आप कहाँ खड़े होंगे? और अब वो वक्त भी नहीं है कि यहाँ पर आपको फ़ौज सपोर्ट करे और इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि इस दफ़ा इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है। तो बहुत बड़ा रिस्क है, फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान बहुत बड़ा है। जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं वही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह ना हो जाए, क्योंकि जाहिर है आपके हल्के के अरकान के 3.5 साल 3 साल 7 महीने उनके सामने हैं। तो वहाँ पे KPK में जो है वो जो लड़ाई हो रही है वहाँ पर वो आपके 10 साल की कारकर्दगी उनके सामने है, सोचिए। और इसी तरीके से कराची के अंदर जो आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, तो 3 साल 7 महीने में आपने 1100 अरब का वादा किया, 150 अरब का 1 रुपया नहीं दिया आपने, 1 रुपये का काम आपने कराची में नहीं कराया। बहरहाल मैं मुद्दा पे आता हूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्लियर कर दिया
कि ये आप ही की सीट है, आपके कारकुनों और लीडर्स ने जीती है, आप जीत जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हार गए, एक सीट भी हारते हैं तो आपकी पॉपुलरिटी पे क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा हारते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात होगी, आपके लिए बहुत नुकसानदेह अमल होगा। और इसका फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आप अगर ये तमाम सीट जीत भी जाते हैं तो आप ऑलरेडी एक सीट मेंटेन किए हुए हैं, तो ये सीट आप जो हैं वो हलफ नहीं लेंगे और इसी तरह ये सीट ज़ाया हो जाएगी। शायद आप ये चाहते हैं कि ये सीट पीडीएम के हिस्से में ना जाए, क्योंकि पीडीएम अपना पार्लियामेंट के अंदर जो उसको 28 सीटों की टोटल 2/3 के लिए चाहिए, तो वो आप नहीं देना चाहते हैं, इसको इंगेज करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पॉपुलरिटी को आप जज कर रहे हैं। देखिए, पॉपुलरिटी के जजमेंट में आपको नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये तमाम सीटें पीटीआई की उस वक्त 2018 की थी जब आप कहते हैं, आज तो आप कहते हैं हम पीक पे हैं, तो अगर 2018 में जीती हुई सीट में से आप कोई सीट हार गए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो आप बहुत बड़ा नुकसान होगा और सवाल उठेगा कि कारकुन तो जीत गए थे और जहाँ पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा आप डिमांड कर रहे थे वहाँ आप ये सीटें हार गए। अब कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसमें इमरान खान के लिए ख़तरा है, आइए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, NA 157 पे तो इमरान खान साहब ने यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ उन्होंने मेहरबानू शाह कुरैशी की बेटी को दिया है, और सामने भी सामने पीपल्स पार्टी की बड़ा ख़ानदान है यूसुफ रज़ा गिलानी का। तो ये एक बड़ा मुकाबला है और कांटे का मुकाबला है ये, कि इस पे कौन जीतता है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त पंजाब में जो हुकूमत है वो है पीटीआई की, PML की। ये याद दिला के मैं आगे चलता हूँ, और वो 3 प्रोविंशियल की सीट भी ज़िमनी में। याद रखिएगा हुकूमत किसकी है, और ज़िमनी इलेक्शन ज़्यादातर हुकूमतें जीतती हैं, ये बात याद रखिएगा। और अब आते हैं इमरान खान जो 8 नेशनल असम्बली की सीट में लड़ रहे हैं, उनमें NA मर्दान 22 इमरान खान लड़ रहे हैं, और इसमें JUI के मोहम्मद कासिम है, और बहुत सख्त मुकाबला है यहाँ पे, ये बड़ा सख्त मुकाबला होगा, और देखिए इसमें क्या होता है। दूसरा NA 24 है 4 सद्दा, यहाँ आपके एमल वली ख़ान ANP के जो हैं, और इनको PDM की सपोर्ट भी हासिल होगी, जिस तरह मौलाना साहब को कासिम को है, इस तरह इनको भी PDM की सपोर्ट होगी। लेकिन ये सपोर्ट जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो मेन पार्टी लड़ रही होती है उन्हीं के कारकुन, उन्हीं के वोटर्स ज़्यादा निकलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि चाहे 20 इत्तेहादी हों उस इलाके में, लेकिन अलग अलग लड़ेंगे तो उनके वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन सब मिल के लड़ेंगे तो वोटों की तादाद इतनी नहीं होती, क्योंकि उनके वोटर्स फिर नहीं निकलते कि हमारी पार्टी नहीं लड़ रही, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है, और अभी आपने देखा होगा माजी में ऐसी सूरत हाल थी, कराची में भी आपने देखा होगा। महमूद अहमद मौलवी साहब के सामने तकरीबन कोई 9 जमातों का इलेक्शन हुआ, लेकिन वोट बहुत कम पड़े, तो चुनांचे वोटर नहीं निकलते। जिसके कैंडिडेट लड़ रहा होता है वो तो चले निकलता ही निकलता है, तो इस इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं होता है सच। और उसके बाद NA 31 है, उनके मुकाबले में, हाँ, इमरान खान के मुकाबले में एक बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब, ये भी ANP के हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तीनों इलेक्शन कांटे का इलेक्शन है, बहुत ही सख्त इलेक्शन है। उसके बाद एक इलेक्शन है जिसमें 50-50 चांसेस हैं, और वो है इमरान खान साहब के मुकाबले में आपके आबिद शेर अली। यहाँ ये फैसलाबाद का है, और इसमें ये एक फेवर हुई है जो PMLN का वोट करता था राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली के फैमिली के डिस्प्यूट की वजह से, वो अब शायद ना कटे, इसलिए कि दोनों फैमिली एक हो गए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हुए, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो आबिद शेर अली और इमरान खान का यहाँ 50-50 का मार्का है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद 118 है ननकाना साहब NA, वहाँ पे डॉक्टर शिजरा मनसब अली ख़ान लड़ रहे हैं इमरान खान से, और कहा जा रहा है कि ये भी कांटे का मुकाबला है, तो ये भी कांटे का हो गया मुकाबला। और इसके बाद जो है NA 237 पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं, ये अक्सर ये सीटें निकालते हैं और बड़ों को यहाँ शिकस्त दी है उन्होंने, तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये भी इमरान खान साहब के लिए कांटे का
मुकाबला शामिल होगा। अब्दुल हकीम बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस एरिए में पीपल्स पार्टी के अच्छे खासे वोट हैं। 12 कराची में इमरान खान साहब 14 सीटें ले चुके थे 2018 में, और अभी महमूद मौलवी साहब की जो जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के इंतकाल पे हुई थी उसमें वो जीत गए थे, तो वो भी ज़िमनी इलेक्शन था। तो देखते हैं इसके ऊपर। हकीम बलोच बहुत ताकतवर कैंडिडेट हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि जी ये कांटे का मुकाबला होगा। फिर NA-45 है करम, ये JUI लड़ रही है इमरान खान के मुकाबले में, और दोनों ही वहाँ पर काफ़ी ताकतवर कैंडिडेट हैं और वहाँ पे भी 50-50 के चांसेस नज़र आ रहे हैं। फिर 239 है कोरंगी, यहाँ MQM और इमरान खान है। MQM बज़ाहिर इस वक्त, एक ज़माना था कि कराची में MQM का तूती बोलता था, लेकिन आज MQM अभी महमूद मौलवी साहब जैसे कैंडिडेट, बहुत ही सिंपल कैंडिडेट जिनका कोई बहुत शोहरत नहीं थी, बहुत पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, लेकिन PTI के साथ खड़े थे वो, और बहुत नफीस आदमी है, तो उन्होंने शिकस्त दे दी थी MQM को भी और बाकी PDM की जमातों को भी। तो कोरंगी में MQM के मुकाबले में ज़ाहिर है PSB भी है और तहरीक-ए-लब्बैक और बहुत सारी जमातें हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो इमरान खान का यहाँ MQM से, और कहा यह जा रहा है कि ये सीट कराची की आपके इमरान खान साहब आसानी से निकाल लेंगे। तो मुकाबले सख्त हैं, इमरान खान के मुकाबले में जो मुकाबला हो रहा है वो सख्त है, लेकिन बात जो है वो यही है कि ये 2018 में इमरान खान के कारकुन लेवल के लीडर उन्हें जीता था, और उस वक्त जीता था जब इमरान खान साहब की, बकौल इमरान खान के, आज उनकी शोहरत आसमान को छू रही है और पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है, और ये 8 की 8 सीट पे इमरान खान लड़ रहे हैं। अगर इन सीटों पे, जैसे मैंने कहा, एक सीट भी इमरान से लूज़ होती है तो इमरान खान साहब की शोहरत पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और एक से ज़्यादा हो गई तो ऐसा लगेगा कि इमरान खान साहब ने अपनी शोहरत पर खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया है, क्योंकि कारकुन तो जीत गए थे जब PTI इतनी मकबूल नहीं थी, लेकिन अब जबकि PTI बकौल इमरान खान बहुत मकबूल है और पूरी अवाम पाकिस्तान की उनके साथ है, और अगर वो 2, 4, 3 में शिकस्त खा जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के ऊपर एक हथौड़ा पड़ेगा। वैसे बज़ाहिर कहा यह जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि 3 से 4 सीट इमरान खान साहब लूज़ कर जाएंगे, लेकिन जाहिर है ये प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन इंसान करता है जो गलत भी साबित हो जाती है, क्योंकि साइलेंट वोटर जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो ये होता है कि वोटिंग कास्ट, यानी जो वोटर हैं वो कितनी तादाद में निकले हैं, और दूसरा जो साइलेंट वोटर हैं वो किसको वोट डालते हैं। तो देखते हैं कल 16 अक्टूबर को आया इमरान खान साहब अपने कारकुनों की जीती हुई सीट को एज ए कायद मेंटेन कर पाते हैं, या वो 2, 4, 3, 5, 1 में शिकस्त खाते हैं, और फिर इमरान खान साहब के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा अगर उनको शिकस्त हो गई। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।